बस बम 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 पार्वती, पति है शिव शंकर, यह हृदय मथया जाओ, भ्रमित हो रहा है मेरा मन, शतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था, प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समीर अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ भोलेनाथ, देखो ना, ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से विचलित कर दिया। भोलेनाथ, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, क्या वेदनाओं की पुकारे या नई इनकी चिकारे, क्या किसी के चित्त का शब्दात टूटा बच्चे जैसा। हे आशुतोष, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार ज्वाल फुंकार बहाल, फुम 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 फरकत फरेश, जय महाशक्तिशाली महेश। कोई आपत्ति भी है ना तो मेरा ध्यान अपने चरणों से क्यों हटा रहे हो आशुतोष। भेजो भेजो भैरव या भूतों को, रणचंडी शमर सपूतों को, भेजो खड़ग और चाहे भेजो गणेश, जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना, ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है, इनमें भर दो वाणी विशेष, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा। मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा तो मेरे आश्रम की ओर आ गया। देखो देखो, क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके कल से केवल एक ध्वनि आती थी, राम धैर्य धारण करो। क्या ये वही नदी है जो हमेशा सदैव लहरों के साथ शांति के गीत गाया करती थी। आश्रम वही है, पर्वत श्रृंखलाएं वही है, नदी वही है, लेकिन संदेशा शांति का नहीं। मानो कर्ण द्वार पर बार बार कोई कहना चाहता है क्रांति, परशुधर क्रांति, परशुधर क्रांति का संदेशा। कहाँ चली गई वो शांति भोलेनाथ, कहाँ चली कहाँ चली ये पर्वतों की शांति, तू कहाँ चली कहाँ चली। अरे क्या मयूर मुग्ध वनराज ना दिखाएगा, क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा। कौन सा ये शत्रु चीत्कार कर चला गया, क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा, क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा। तो फूल बन खिली नहीं, फूल बन खिली नहीं है आज क्यों कली कली। कहाँ चली ये पर्वतों की शांति, तू आज ऐसा लग रहा है ये वही पवन है जो सदैव शीतल सुगंध मारुत के साथ बहा करती थी। आज ये पवन लहू लुहान से प्रतीत हो रही है आशुतोष। अरे आंधियों की चोट से लहू लुहान है पवन, बेबसी की बेड़ियों में कैद हो गया चमन। स्वप्न का सतित्व कौन लूट कर चला गया। कौन बार बार कर प्रदेश पर कह रहा है, अरे क्यों बाहर क्रांति के लिए रही है झटपटा। ध्यान में न ज्ञान है, न ज्ञान में ही ध्यान है, क्या अनाथ सृष्टि का बदल गया विधान है। आशुतोष, बोलो बोलो, क्या हुआ है धराधाम में? क्या प्रलय होने वाली है? नहीं नहीं, अभी प्रलय का कोई योग नहीं है, क्योंकि वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अरे ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, उसमें भी अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। अगर प्रलय नहीं तो फिर बोलो बोलो, क्या हुआ है? क्या कोई दक्ष जैसा अनाचारी फिर से पैदा हो गया?
जिसने आपके अस्तित्व पर ही उंगली उठा दी है। आ रहा हूं आपके सर पर, ज्ञात कराइए भोलेनाथ। अमृत हो गया है, दीगर कोई बात नहीं। अद्भुत आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में पुरस्कार नर्तन होगा। आज मृत्यु का वाहन होगा। मिथिला में रणचंडी बनकर नाचेगी मृत्यु। सावधान सावधान सावधान। हाँ शोक शोक हाँ महाशोक, हाँ शोक शोक हाँ महाशोक। गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, धनुवर से बढ़कर बलशाली, ये वसुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं शूर सामने में। आ गया काल और किसका है, क्योंकि ले लिया परशु ने कल में। आश्रम की देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों वन की रक्षा करना। और आश्रम में इस समय जितने भी शैव भक्त बैठे हो, जितने भी शंकर जी के भक्त बैठे हो, जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग बैठे हो, वो एक साथ दोनों हाथ उठाकर जय घोष करें। उठाइए दोनों हाथ और विश्व को ये संदेशा दीजिए कि सनातन धर्म के लोग इकट्ठे हैं और ये ध्वनि मिथिला तक जरूर पहुंचे। जहां अधर्मी लोग बैठे हो वो सावधान हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की। अवसर सुन शिव भक्ता कमल पतंगा और शरीर पूर्ण बलवान भारत भारत विराजा। शांत वेद करनी कठिन, बरन न जाय स्वरूप। धर्म नितन जनु पीर रत, आयो जा सब भूल। देखत रघुपत भेष करारा, उठे कटने वैद कल भुआना। पितु समेत कई कई निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जनक तुम्हारा नाम। यही लग दो तुम यार भृगुराम तुम्हारा नाम, कंठ में रहे। भृगुराम तुम्हारा नाम, हृदय जो चाहे से प्राण नहीं मांगू। कृपण हो प्राण नहीं मांगू। मांगो केवल शक्ति, दुख सहने की। दुर्दिन को बीमान तुम्हारी
लगा कर ध्यान मद में रहने की, हे देव तुम्हारे मृत्युदूत से डरूं नहीं, न्योछावर होने में दुविधा करूं नहीं, तुम जो चाहो ते वही कृपण हो, प्राण नहीं मांगू, दुख से प्राण नहीं मांगू, भृगुराम तुम्हारा गर्भशीली तनुजों के सौर से द्रोण कर प्रबल पराक्रम और पौरुष के प्रचंड रूप, सारस्वत साधना के आधार, योग विद्या जैविक विद्या के विस्कोश, धर्म साहित्य और विशेषता के पर्याय, हिंदुत्व वैदिक एवं तर्क कौशल के अपूर्व संगम, भारतीय संस्कृत के पोषक, प्रातः स्मरणीय भगवान श्री परशुराम जी के श्री चरणों में मेरा प्रणत प्रस्तुत है। नमन सत्कार्य भगवान, नमन सत्कार्य। शतक साहित्य साधक गंभीर तत्वान्वेषक, भाषा भागीरथी के दिव्या वगाहक। अगर मैं कहूं कि तुम आचार्यों में भी श्रेष्ठ हो तो इस पदवी के लिए न्यूनता ही होगी। कवि कुल, कुमुद, कलाधर, कविता, कानन, केसरी, काव्याकाश, इस दिवाकर में तुम माता सरस्वती की कृपा पात्र हो। अगर मैं ऐसा भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विचार करने वाली बात है। रामलीला का हर दृश्य हमें शिक्षा देने के लिए बैठा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसको शिक्षार्थ भाव से देखना चाहिए और उस शिक्षा को जीवन में आचरण में लाना चाहिए। हम लोगों की त्रुटि है कि हम इसे मनोरंजन की दृष्टि से देख बैठे। हमारे सनातन में दो शब्द हैं, चंदन और वंदन। चंदन लगाने से जीवन में नम्रता आती है और वंदन करने से जीवन में विनम्रता आती है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे सनातनी लोगों के जीवन से चंदन और वंदन दोनों दूर हो गए, जिस कारण से हम लोग दुख के भोक्ता बन रहे हैं। सनातन धर्म के प्रति एक शिक्षा होनी चाहिए कि सुबह उठकर भगवान के सामने मस्तक झुकाए और माथे पे चंदन लगाए। अगर इतना ही हो जाएगा तो हमें ये लगेगा कि हम लोग पुनः सनातन की ओर लौटने की जीवन से, चूंकि ये बड़ा भाग्यवान जीव है। हमने कहा कि भाग्यवान है तो लोग कहेंगे क्यों, क्योंकि तर्क प्रधान देश है। तो शास्त्र कहता है कि आप सभी लोग भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ शब्द। आइए प्रस्तावना जनक के रूप में बन रही है तो एक सुंदर सा दृष्टांत भागवत के अंतर्गत 6वें स्कंद में भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को बुला करके, हमारे यहाँ सनातन में पिता भी जब पुत्रों को उपदेश देता है ना तो एक अद्भुत उपदेश देता है। हमारे यहाँ जिस समय भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बैठाला तो एक बड़ा सुंदर उपदेश दिया। देखिए जो लोग बैठे हैं, अच्छे लोग बैठे और सुनने की इच्छा लिए बैठे। उन्होंने कहा कि बेटे संसार में दो ही आनंद है, एक है विषयानंद और एक है ब्रह्मानंद। अनुभव करिए, विषयानंद की अनुभूति तो 84 लाख योनियों में जीव को हर योनि में मिलेगी, लेकिन ब्रह्मानंद की अनुभूति तो केवल ये मानव ही प्राप्त कर सकता। इसलिए हम लोग अगर सनातन के हैं तो विषयों के आनंद में नहीं लगना है, हमें आपको ब्रह्मानंद की अनुभूति में प्रयास करके आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? तो आइए जरा मैं थोड़ी सी यात्रा और करता हूं। ये जीव मां के गर्भ में उल्टा लटका होता है। अनुभव करिए,
ये सांख्य योग में माता देवहूति को भगवान कपिल उपदेश देते हुए कहते हैं, मैया ये जीव माँ की कोख में उल्टा लटका है और बार बार भगवान से कहता है मुझे इस नरक से निकाल ले माँ प्रभु, तेरी इतनी वंदना करूंगा कि दोबारा मुझे जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधना ही न पड़े। भगवान ने इस जीव की प्रार्थना सुनी, कृपा करके मानव शरीर भी दिया, गर्भ से बाहर भी दिया, लेकिन परीक्षा लेने के लिए एक नियम से बांध दिया। ये नियम क्या था? भूमि परत भावर पानी और जिम जीव ही माया, माया से लिप्त जीव भगवान से किया गया वादा भूल बैठा, प्रेम करना था भगवान से, लेकिन जनक जी ये जीव प्रेम कर बैठा संसार से। वास्तव में संसार प्रेम करने के योग्य नहीं है, कब तक साथ निभाएगा? किसी कवि ने बड़ी सुंदर 4 पंक्तियां लिखी हैं, आइए दिव्य दरबार है, प्रस्तावना दृष्टि से ये 4 पंक्तियां समाज के लिए प्रेषित कर रहा हूं और जनक को भी इन पंक्तियों में जोड़े ले रहा हूं, क्योंकि जनक का जीवन जल में जलज की भांति है। इसके जीवन में आसक्ति नहीं है, इसके जीवन में त्याग है, तभी तो ये जनक है? और संसार के लोग संसार में लिप्त हो गए हैं, यही दुर्भाग्य है। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी शयनम जठरे शयनम। इसलिए किसी कवि ने कहा, व्यास जी, 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। संसार का नियम यही है, 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं और पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। अच्छा, आइए रामलीला से ही शिक्षा ले रहे। जब तक ये पर्दा बंद था, तो ईमानदारी से बताओ जितने लोग बैठे हो, क्या किसी अभिनेता ने कोई अभिनय किया? पर्दा खुला, रात भर में कितने अभिनय हुए। उसी प्रकार संसार ये रंगमंच है, जब तक नेत्र का पर्दा बंद था कोई अभिनय नहीं हुआ। जिस दिन नेत्र का पर्दा खुला तो इस जीव ने कभी पुत्र का अभिनय किया, कभी पुत्री का, कभी भाई का, कभी बहन का, कभी पति का, कभी पत्नी का, कभी माता का, कभी पिता का, कभी बाबा का, कभी दादी का। और जिस दिन ये नेत्र का पर्दा बंद हो जाएगा मित्र, तुम्हें रात भर घर में रखने को कोई तैयार, यही सच्चाई है। जल शमरत जल शमरत बहाया जिस पर, होता क्या है? जल में वही बहाते हैं और चिंता की ज्वाला में जलते। जीवन भर जिसकी चिंता में हम लोग जल जल कर मरे, अंत में वही चिता जलाते हैं। इसलिए राजा जनक के जीवन से शिक्षा लेनी है। रामलीला का हर पात्र में शिक्षा देने के लिए बैठा है कि जल में तेल भंगी थाम, संसार में त्याग पूर्वक भोग करना है, भोग में लिप्त नहीं होना। इसलिए तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद जनक। अच्छा, जनक शब्द की व्यापकता को केवल शब्द से नहीं माना जा सकता। जनक कौन हो सकता है? तो मेरे हृदय के भाव कहते हैं, जनक माने तो पिता होता है, शाब्दिक भाव पिता से होता है, लेकिन पिता शब्द से भी जनक की व्यापकता को सिद्ध नहीं किया जा सकता। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। इतना ही नहीं, कभी राज्य प्रस्तुति बस उसे हाथों में हल लेना पड़े तो मेरा हृदय कहता है कि जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक।
घर बैठे भगवान बुलावे, है वही जनक जिसमें इतनी सामर्थ्य हो जो घर बैठे भगवान को आहूत कर ले, उस महाशक्ति का नाम जनक। इसलिए तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद, रहे जो जग में गगन चांद तारा, चमकता रहे कीर्ति का ये सितारा, अरे नृपति व्यर्थ जावे न जीवन तुम्हारा, और रहे जो जग में गगन चांद। जाओ तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। सीय बुदाई भगवान श्री परशुराम जी हैं। आज इनको सिर्फ परशुराम जी भी न जानकर, आज इनको हरि और हर्षम भी जानकर प्रणाम करो। किससे प्रणाम करा रहे हो राजन? ये बेटी है हमारी। तुम्हारी बेटिया है? लग तो तुम्हारी ही रही है, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सभी से बताए नहीं जाते, कुछ फल ऐसे होते हैं जो कभी खाए। और ये दुनिया बड़ी रंग बिरंगी है, यहाँ बहुत से ऐसे मित्र हैं जो बनाए जाते हैं पर घरों में कभी बुलाए नहीं जाते। किसी ने पूछा, पंडित जी कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो सभी से नहीं बताए जाते? व्यास जी महाराज, सच्चे और अच्छे संबंध ये कभी छिपाए नहीं जाते, छिपाए गड़बड़ वाले ही जाते हैं। सच्चे और अच्छे संबंध ये कभी छिपाए नहीं जाते। जो तन में रोग फैलावे वो फल कभी खाए नहीं जाते। और जिनके चरित्र में कोई दाग धब्बा है, अगर धोखे से इसे मित्र बन जाए तो फिर वो घरों में कभी बुलाए नहीं जाते। बड़ी दिव्य बालिका है, अद्भुत बालिका है, हृदय में बार बार अलौकिकता का ध्यान कराने वाली बालिका है। आज ऐसा लग रहा है कि ना ये केवल तेरी बालिका नहीं, अपितु साक्षात मां भारती अपना समूचा श्रृंगार करके परशुराम को दर्शन देने के लिए खड़ी हो गई। अद्भुत बालिका है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कभी, जितने लोग बैठे, कि भारत की बेटी कैसी होगी, तो बिल्कुल गर्व से सीना चौड़ा करके कह देना, जैसा मैंने सीता की बेटी देखी है ठीक वैसी हो, जैसे मैंने जनक की बिटिया सीता को देखा है ठीक वैसी हो। वर्तमान में देखो, रामलीला का उद्देश्य है इस समाज में सनातन के प्रति जीवों के हृदय में प्रेम आवे, बिगड़ा हुआ समाज फिर से वापस सनातन की ओर आवे। ऐसा उद्देश्य ही रामलीला का होना चाहिए। हर अभिनेता का दायित्व भी होना चाहिए कि कुछ न कुछ ऐसी प्रेरणा समाज में आवे कि लोग अपने धर्म के प्रति लौटे। वास्तव में मैंने देखा है, वर्तमान में मैंने देखा है कि छिन्न भिन्न पर छिन्न परिधानों को पहन करके अंग प्रदर्शन करना ये विदेश में देवियों का एक शौक बन गया है। लेकिन ईमानदारी से उत्तर करो, मेरी सभ्यता कभी ये नहीं रही है। मेरे देश का परिधान कहता है कि जिसके तल पर साधना की साड़ी पड़ी हो, दया का दुपट्टा उड़ा हो, आंखों में करुणा का काजल लगा हो, पवित्रता की पायल पहनी हो, कर्मों का कर्मफूल हो, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा हो, और हंसमुखता के होठ पर अगर लाज की डाली लगी हो, तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली नारी केवल भारत की ही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती।
तभी तो कहने के लिए विवश और एक संदेशा देने के लिए बात दे किस रूप में व्यास जी? देवियां देश की जाग जाए अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी उस देश में जब किसी पत्नी ने सादगी को साधा है तो मेरा ध्यान इतिहास की पृष्ठों की ओर गया। मित्रों, ये वही पावन भूमि है जब इस देश में किसी पत्नी ने सादगी को साधा है तो कभी वो अनुसुईया बन गई है और चित्रकूट की चट्टानों पर पालना घाल के भगवान को भी लालना बनाकर जिला दिया है। ये वही पावन भूमि है जब इस देश की पत्नी अपनी सादगी के बल पर कभी सावित्री बन गई है और एक बार यमराज से लड़कर अपने पति के प्राणों को वापस ला करके विधाता के नियम को ही बदल दिया। पत्नियां सादगी साध पाए अगर तो पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा। राजा जनक, अद्भुत बालिका है तुम्हारी। व्यास जी, अद्भुत बालिका, अद्भुत। मेरे शब्द पर विचार करो, अद्भुत। और ऐसी बालिका मैंने अपने जीवन में दूसरी देखी ही नहीं है। तो तो विचार ये करना है कि जीवन में इस तरह की बालिका ही भारत का भविष्य बन करके आएगी। तुम्हारी बिटिया वास्तव में लौकिक नहीं जनक, तुम्हारी बेटी तो अलौकिक है और हमारा आशीर्वाद है कि जब तक धरती पर अस्तित्व रहेगा आगे आने वाली सभ्यता पीढ़ियों तक तुम्हारी बेटी के चरित्र का अनुगमन करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। जाओ, तुम्हारी बेटी का जीवन मंगलमय। सखी हर सानी निज समाज ले गई सयान। विश्वामित्र मिले पुनि आए। भैया इसको ठीक करो भी। देखो हमारे बाबा का यंत्र ठीक करो, बाधा दे रहा है हमारे पास आने। आओ। हेलो हेलो। संत का दर्शन श्री हरि कृपा का ही प्रमाण होता है। आप लोग विचार करिए, बाबा का दर्शन हृदय में अकल्पनीय भाव ला रहा है। अच्छा, ईमानदारी से उत्तर करो, हम जितने लोग बैठे हैं कहीं जाएं, किसी स्थान पर जाएं तो पूर्व में ही अनुमान लगाते हैं इधर जाएंगे तो अमुक व्यक्ति के दर्शन होंगे। लेकिन जब मैं मिथिला आया था तो मेरी कल्पना के कोष में मेरे बाबा का नाम, इसलिए दर्शन अकर। अच्छा, एक और भाव है, आज बाबा को मैं पहचान भी नहीं पाया हूँ। आप लोग पूछोगे कैसे नाती हो, बाबा को नहीं पहचान पा रहे। हाँ, जब मैं छोटा था और बाबा के कंधे पर बैठता था। अच्छा, जो व्यक्ति कंधे पर बैठेगा तो आधार केसों का लेना पड़ेगा ना। मैं भी इनकी जटा पकड़ता था। मुझे याद है कि उस अवस्था में मेरे बाबा के केस श्वेत हुआ करते थे। श्वेत माने सफेद, आवाज मामला चकाचक उल्टा है, इसलिए भी पहचानने में थोड़ी। लेकिन आप लोग चिंता न करो, मेरा बाबा है वैज्ञानिक और विज्ञान में शोध तो चलता ही रहता है। हमें लगता है कोई बूटी इन्होंने
ऐसी बना ली है कि जिससे अब सफेदी भी चली करेगी जीवन। अगर बनाई है तो निवेदन है कि समाज के लिए भी उसको देने का प्रयास और सभी प्रकार की कुशलता होनी भी चाहिए। निसंदेह चाहता हूँ युगल कुमार समीप आइए भार्गव श्री परशुराम जी महाराज हैं, शंकर जी के शिष्य ये परशुराम है नाम, दोनों भ्राताओं सहित करिए इन्हें प्रणाम। पद सरोज मेले तो भाई लड़का तो बहुत नीक है, अच्छे अच्छाई का भाव दो प्रकार से लगाया जा सकता है। पहले तो उसकी वेशभूषा, तो इनकी वेशभूषा भी अच्छी है। इनके मस्तक पर लगा मुकुट, मुकुट पर लगी क्रीट, क्रीट पर लगी मणि, बार बार बता रही है किसी राजघराने की। अच्छा, प्रणाम करने का तरीका भी इनका बता रहा है कि ये शिष्ट है, नीति को जानने वाले हैं। लेकिन राजा के लड़का है, तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? सुने ये राजा के बेटे हमारे साथ क्यों है? ये श्याम अंग मनोज राम है, गजब हो गया, मनोज राम है। जो कलिन केश घुंघराले हैं, गजब, ये राज चिन्ह मंडित पंडित प्रिय, यह दर्शन राम निराले हैं। गजब, ये परम यशस्वी देश काल का इन्हें ज्ञान है, ज्ञानी है। ये पृथ्वी पर विख्यात धनुर्धर, यह धर्म निरुद्ध भी ज्ञानी है। गजब हो गया। इनके छोटे ये वाले ये भाई लक्ष्मण जो परम भात और गोरे हैं, गोरे तो हैं। ये परचपी है लाल लाल, जिनकी आंखों के डोरे हैं। ये दोनों भाई बलशाली है, किंतु आपकी चिंता से ये दोनों विनोद से खाली। हमारी चिंता है आप क्षत्रिय वंशनाशक, पर ये तुझो के दास हैं। यज्ञ रक्षा हेतु दोनों ये हमारे पास है, पिता दशरथ मातृ कौशल्या, सुमित्रा नाम है। ये बंधु दोनों राम लक्ष्मण वीरता के धाम है। हे प्रिय परशुधर राम अब बाबा उत्साह वर्धन कीजिए, क्या करूं? सत्कर्म की शिक्षा सहित आशीष इनको दीजिए। आपने एक शब्द कहा कि ये मनोज राम है। मनोज माने क्या होता है? क्यों भाई? मनोज माने काम। अगर ये राम है तो काम नहीं हो सकता, और काम और राम का जोड़ा भी नहीं बनता, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। कहीं सूर्य और रजनी माने रात में एक साथ रह सकती है? नहीं रह सकती।
लेकिन आप कह रहे हो आपका कोई मतलब महाराज की सौंदर्यता से संबंधित है। नहीं, सौंदर्यता से तो ठीक है ना, लेकिन सौंदर्यता के और विभाग भी हो सकते हैं। बहुत सुंदर। आपने कहा ये दोनों सिंह है, जब सिंह है तो सिंह को तो चिंता नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? सिंह के सामने अगर बबर शेर आ जाए, शेर के सामने। अच्छा अच्छा, हमको आप बब्बर से मानते हो। चलो बहुत बढ़िया सुंदर। ये लड़का कुछ चोर है क्या? नहीं, पक्का पक्का, सामान्य चोर नहीं है। ये बालक अंतरराष्ट्रीय चोर है, विश्व स्तरीय चोर है। और मेरा बाबा है इस समय इनका गुरु। तो ये चोर, जय हो चोरों के सरदार, तभी तो मेरा बाबा आज असरदारी लग रहा है। बहुत सुंदर है, इनको आशीर्वाद देंगे तो देंगे। तुम हंस देते हो तो बड़ी प्रसन्नता होती है। अच्छा ये बताओ, आए तो छतरी करती ना मान लो हम आशीर्वाद दे दी तो कोनो कहो वहीं से ताल ठोके ना है ना ही हम आपे ताल ठोके ना। देखो कितने खतरनाक माने आशीर्वाद दिवा की व्यवस्था भी करवाओगे पक्का। चलो आपका प्रेम ऐसा होगा तो देखा जाएगा, आगे में तो कूद ही जा रहे हैं। आज तक जिस परशुराम ने अपने जीवन में कभी किसी छात्र वंश पर अभिसिंचित जल किसी वृक्ष को नहीं दिया, आज वो परशुराम अपने बाबा के प्रेम के अधीन होकर इन क्षत्रिय वंश में उत्पन्न पुत्रों को आशीर्वाद देने के लिए धृत हो रहा है। ये आपका प्रेम नहीं तो राम, मैंने आपको ऐसे ही चोर थोड़ी कहा है। श्याम गौर चित चौर विश्व में। अच्छा आपके बहुत नाम होंगे बेटे, लेकिन जब कोई प्रेमी तुम्हें याद करेगा तो वो तुम्हें चित चोर की संज्ञा से ही अलंकृत करेगा। श्याम गौर चित चौर विश्व में, रवि शशि शम ज्योतिमान बनो। और ये मेरा आशीर्वाद है कि यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। क्यों? क्योंकि दो अक्षर का नाम तुम्हारा बड़ा अद्भुत नाम है बाबा। अक्षय हो अक्षार करे, नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत बहु पार करे। तो भारत की वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो अभिमान। और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया, गाधी करेंगे समय आए हो। इस जीवन का जप दान दे दिया। याद रखना कुमार, साधु की सेवा शिव का सुमिरन, सर्वभूत पर दाया रखना। दुष्यमान तुम जान मान कर, धम्म कपट माया को तजना। तब शीतल सहज सुजान ज्ञान कर। इस जीवन का लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो शुभम मस्तु कल्याण मस्तु, इन बालकों का सदैव कल्याण हो। राम ही जितई रहे फकीरो जन, रूप अपार मार मदमोचन वास्तव में ये बालक बहुत सुंदर है, इसका सर्वांगीण शरीर सुंदर है। लेकिन जब मैंने इसे सरोवर मानकर डुबकी लगाई तो मेरे नेत्र सहसा
सहसा राम के नेत्रों के पास आकर रुक गए। एक भाव ध्यान देना, नेत्रों के मिलने से ही प्रीति का जन्म होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और मेरे नेत्र जब राम के नेत्रों से मिले तो सहसा प्रश्न पूछने लगे। क्या? राम तुम्हारे नैना जग से न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। क्यों भाई, कोई वस्तु में घायल करे इसके बाद क्या वो प्यारी लगेगी? अभी नहीं। घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने बड़े बड़े साहित्यकारों से पूछा ऐसा क्यों? तो उनका उत्तर था न जाने क्यों, न जाने क्यों। और जिस अनंग को शिव शंकर ने लख के नेत्र से जला दिया था, उसी काम को इन नैनों ने वक्र कोण से दिला लिया। बच न सका है कोई अब तक, मेरा विश्वास कहता है, इन नैनों की धार से हार सका है कोई, देखो अपने ही परिवार से। और भगवान का भक्त ही उसका परिवार होता है। मिल जाता परिवार कभी तो बड़े ही न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने अपने बाबा से पूछा ऐसा क्यों? तो बाबा भी यही कह रहे हैं, न जाने क्यों, न जाने क्यों आती है तुम्हारी याद मेरे मनमानस को, तुमको हमारी याद आती हो न आती हो, आती है तुम्हारी मूर्ति मेरे मन मंदिर को, तुमको हमारी मूर्ति भाती हो न भाती हो, गाती है रसना गुणानुवाद तेरे ही, रचना तुम्हारी गुणगान गाती हो न गाती हो। और सच्चाई तो ये है राम, आत्मा न पावे चैन दिखे दिन तुम्हारे राम, आत्मा तुम्हारी चैन पाती हो न पाती हो। इन बालकों को ले जाओ, नहीं तो कर्तव्य से चुप हो जाऊंगा इनको देखते देखते। कहा कभी देह तन जान अजान जिम व्याप्यो को पसरे। ऐसा नहीं है कि तेरे नगर को आज मैंने पहली बार देखा हो, ऐसा भी नहीं है कि तेरे नगर पर प्रथम बार आगमन हुआ हो। ये वही मिथिला थी जो सदैव आचार्यों से परिपूर्ण रहती थी, सदैव छात्र रहते थे और उनके मध्य में अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र लगा करती थी। ये वही मिथिला थी जो विद्वानों से परिपूर्ण रहती थी, सदैव विद्वानों से आच्छादित रहने वाली इस मिथिला में आज राजाओं कितनी बारी भीड़। इस भीड़ का क्या कारण है? शीघ्र बल के कारण आए महिपाल। अमा चारी कई जनक तुनाई, यही कारण मही को सब आए राम। इस भीड़ भाड़ और महिपालों के आने का आज अनेक नहीं है, मात्र एक ही कारण है कि जो अजगो था गुरु शंकर का, क्या हुआ? था महाकाल प्रलयंकर का, जिसमें थी अब तक छुपी
उठाए तीना तीना निकाय जब मैंने यह सब दृश्य न खा क्या किया तूने? मेरा अमित विचार 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 बना कौन सा विचार बना तेरे जीवन में शील? जोड़ा अच्छा ही होगा जो तोड़ेगा धर्म पे अधिकार अंतिम दिन है। क्या हुआ? धनु टूट गया बस इसीलिए यहाँ भीड़ 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 भाड़ सीता पे वाहिक संस्कार। और हमारे आदरणीय चंद्र कुमार मिश्रा जी की ओर से भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में 11 पुष्प मुद्राएं, 11 पुष्प मुद्रा जनक जी महाराज चरणों में और 11 पुष्प मुद्राएं व्यास पीठ पर सबको भेंट किया है। 11 पुष्प मुद्राएं, हाँ 20-20 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी, जनक जी महाराज और व्यास पीठ के लिए सबको भेंट किया है। चंद्र कुमार मिश्रा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सुनत बदन फिर अनंत निहारी, देखे चाप खंड मही डारे ला। श्रद्धा का इतना बड़ा राज श्रद्धा की इतनी बड़ी औनत मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखी। जिसे मैं भगवान शंकर के वाम हस्त पर देखता रहा हूं, जिसे मैंने मैया कवरा की कोप पर वात्सल्य पाते देखा हो, जिसे मैंने कैलाश की उत्तम शिखाओं पर गजानन और खजानन की भांति पुत्रवत स्नेह पाते देखा हो। ऐसा नहीं कि धरती पर इसे पहली बार देख रहा हूं। अरे जगत के महलों पर मैंने इसे भगवान शिव की भांति प्राण प्रतिष्ठित होकर पूजित पुष्पित और आच्छादित देखा। लेकिन आज चाप खंड महिला हृदय भटका जा रहा है। ईमानदारी से उत्तर करो, यहां जितने लोग बैठे हो, इस धरती में भी एक नियम बना है कि जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी जब मरता है ना, जिसे लोग पापी कहते हैं, तो पापी से पापी व्यक्ति को भी मरने के बाद संसार में सम्मान से विदाई मिलती है। 4 लोग कंधे पर रखकर संसार घाट तक ले जाते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगेंद्र मुनिंद्र उसके पीछे पीछे राम नाम सत्य कहते हुए जाते हैं। जब इस धरती पर पापी से पापी व्यक्ति को सम्मान मिल सकता है मरने के बाद, तो ईमानदारी से उत्तर करो, धाम पर बैठे हो आप लोग, क्या इस धनुष को अंतिम समय सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बोलो भाई, मिलना चाहिए। कष्ट इसके टूटने का नहीं है। संसार में जो भी आया है उसको तो ज्यादा ही पड़ेगा, लेकिन इतनी बड़ी श्रद्धा की रास अपने जीवन में मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैंने कहता था बड़े स्वार्थी हैं ये लोग। याद कर वो दिन जब इनके जीवन पर संकट आया था, सब दौड़े दौड़े तेरे पास भिखारी बनकर गए थे और तुझसे तेरी जीवित अष्टियों का दान मांगा था। धन्य है महात्मा, तूने संसार को बचाने के लिए अपनी जीवित अष्टियों का दान दिया था। देख देख देख, वही स्वार्थी लोग हैं जो आज तेरे ही न रहने पर सहनाइयां बजा रहे। भोलेनाथ
चला गया मेरा भाई, और आप भी कैलाश पर सब कुछ मौन दृष्टिपात करते रहे। चला गया भोलेनाथ, चला गया मेरा भाई। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा। हर इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं, अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे जाऊंगा जब कभी कैलाश, और मेरी अम्मा मैया पार्वती ने मुझसे पूछा, राम कहाँ है, कैसा है, तुम बोलो बोलो बोलो। क्या उस समय अपनी मैया से यह कह दूंगा कि माँ तेरा जन्म इस संसार में नहीं अजगो। क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी थाती, तुम तो चले गए प्रिय जगो, और जल रही मेरी छाती। नहीं साहब होता है भैया, कुछ समय में भी निधन तुम्हारा। इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि मैंने तेरे अस्तित्व को नहीं जाना था। कौन था तू? हरे आशुतोष के प्राण प्यारे, गौरा माँ के आंख के तारे। यह दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा दास नहीं था? मुझे स्मरण है कि पहले भी जन्म था, ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाविक सुंदर था, और हुआ नहीं ये दुर्दहन था। तुमसे पहले भी मधुवन था, पर हंसता हुआ मधुमाश नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा दास नहीं था? देखो सच्चाई तो ये है कि पीर तुम्हारे ना रहने की इन नैनों में तिनके शिखर के, क्या हम केवल कहने को थे सेवक पुत्र हितैषी घर के। विश्वास मानना अजगो लेने को बदला मैं लूंगा। अरे कोई शक्ति न रोक सकेगी, पर बैरी तोड़ गया तन तेरा, और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या विश्वास मानो, नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी चक्री भाई, नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा सबसे पहली राजा। कैसे? आतरित बोली बोलो तेरा जनक अगर आज तुम्हें मौन धारण करके जीवन को
बचाने का प्रयास किया तो तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। अरे मूर्ख, जल्दी से देखा, अन्यथा क्या होगा? अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की वही को पलट दूंगा। सर्वनाश 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 लीला देखेगा। सावधान 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 सिर पर। अतिदर उतर देत न पुनाही कुटिल रूप हर से मन माही मन पथता सीय महतारी विधि अब सबरी बात बिगाड़ी रघुपति करी स्वभाव तुम दीता अरगन में कलप सब बीता सभय बिरो के लोग तुम जान जान की भीरू हृदय नहरत विषाद कठ बोले श्री रघुबीर। प्रकाशवाणी जगत बंदनी क्षमा के स्वरूप पृथ्वी की तरह धैर्य धारण करने वाले, सूर्य की तरह प्रतिभा रखने वाले, हे प्रभु, शिव के पावन आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित करने वाला कौन है? आपके श्री चरणों का कोई दास हो। ऐसा संभव नहीं हो सकता राम। नाथ शुभ धन भय जनिहारा। कौन है? कोई एक दास तुम्हारा। संभव नहीं है राम। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कौन है? कोई शिव प्यारा ही होगा। संभव नहीं है राम। जिसने ऐसा अपराध किया ये ठीक है। वो दास आपका ही होगा। ऐसा भी संभव नहीं हो सकता राम। जो कृपा बात है गुरुओं का, वो कभी किससे डर सकता। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, तो फिर ये कार्य वही कर सकता है। ऐसा भी संभव नहीं है राम। कहिए कि बार बार बिन बहुमोदी तो ही। मेरे लिए आपका क्या आदेश है? राघवेंद्र, तुमने हमारे जीवन पर संशय विपिन का द्वार खोल दिया। एक बार आप कहते हो जिसने ऐसा अपराध किया फिर वो दास होगा। अच्छा, वैसे प्रमाण तो 4 होते हैं, कहीं 3 बताए गए, लेकिन यहाँ हमें 2 प्रमाण दिखाई दिए। एक दृष्टि का प्रमाण, नेत्र देख रहे, नेत्र देख रहे एक प्रमाण, सुनत बचन फिर अनत निहारे और दिखे चाप खंड मही डारी। और दूसरा प्रमाण रामवाणी का आया। रामवाणी कह रही है वही है क्यों एक दास। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, सब प्रबुद्ध लोग बैठे, जब प्रमाण आंखों देखा हो और कोई कानों में सुना रहा हो, आंखों देखा प्रमाण मानना चाहिए कि कानों सुना मानना चाहिए? नियम तो कहता है कि आंखों देखा मानना चाहिए। तो आंखें तो देख रही है कि धनुष टूटा पड़ा है और राम कह रहे कि वही है क्यों एक दास,
लेकिन यहाँ वाणी का प्रमाण भी कोई सामान्य नहीं है, कहने वाला कोई सामान्य नहीं है, कहने वाले स्वयं राम है। और राम के लिए एक सूत्र है कि रामौ त्वयि न भाषते। राम कभी दो बातें नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं भी राम हूं और दास कह रहे हैं, बड़ी समस्या है। आंखें कह रही है कि तोड़ने वाला दास नहीं हो सकता, लेकिन जब कान राम वाणी सुन रहे हैं तो कहते हैं कि हुई है कि एक दास। तो दास शब्द पर जब मैंने विचार किया तो दास शब्द सेवा धर्म की उच्चतम इकाई का नाम है, ठीक है ना। जैसे सेवा धर्म महल है तो ऊपर लगे ध्वज का नाम दास है, कोई ऊपर सीधे थोड़ी जा सकता, सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। अगर वो दास धर्म का सेवा धर्म का अनुयायी है तो व्यास जी उसे क्या करना चाहिए? सेवक से जो जो करे तिबकाई, अन्यथा हरि करनी कर करिए लड़ाई। अगर वो सेवक है तो सेवकाई करे। अच्छा, कोई प्रश्न कर सकता है कि सेवक है तो सेवकाई क्यों करे? ऐसी कोई जरूरी बात? क्योंकि सेवक हित साहिब सेवकाई करे सकल सुख लोभ विहाई। अगर वो सेवक है तो सेवकाई करे। तो देखो सेवक नहीं है तो फिर बड़ा सरल है, बाहर निकले आवे सीधे दूसरी हाथ हो निपटारा तुरंत। सुना वो ना यही जय शिव धनु तोरा साहस साहस बाहु समसूरी कुमोरा। राम जिसने भी भगवान शिव के महानायक का खंडन किया है, आप उसे हमारा सामान्य शत्रु मत मानिए। वह तो मेरा अगर सेवक नहीं है तो मेरा अपराधी भी बहुत उच्च कोटि का होगा। कैसा? जैसा किसी कालखंड में शास्त्र अर्जुन हुआ करता था। अगर वो आज मुझे नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो फिर क्या होगा? व्यास जी क्या क्या हो जाएगा इसकी किसी ने कल्पना? मिलेगा बिहाई तमाजा अन्यथा न तुम्हारे चाहिए सब राजा। देखो, अगर वो हमें नहीं मिला तो बचेगा कोई नहीं, न तुम्हारे नहीं है सब राजा मारे जाएंगे, चाहे बैठे वाले हो चाहे खड़े हुए वाले हो और चाहे साधन की तैयारी वाले हो। तो फरसा चला है तो बचा कोई नहीं, और आज भी चला तो बचेगा कोई नहीं। लेकिन अभी परेशान न हो, अभी नहीं मारूंगा। सो माने वह व्यक्ति जिसने धनुष तोड़ा है बाहर आ जाए, हमें किसी से क्या लेना देना? सेवक होगा तो उसको स्वीकार लूंगा। अब बाहर निकले नहीं निकलना क्यों भैया? आप लोग भी तो धनुष तोड़ने आए थे ना? एक सज्जन मेरे व्याख्या आए, दर्शकों के लिए हमारी घोषणा तोड़ी है भाई। जो प्रतियोगी बनकर आए थे वो ध्यान से सुने। वो भी केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तोड़ने वाला भी कोई आपके बीच में ही बैठा होगा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। राम कह दो, अगर दोनों क्रियाओं पर कार्य क्रियान्वित नहीं हुआ तो फिर भरोसा उठाएगा और चलेगा। ईमानदारी तो यही है कि जब जब चला है तो छोड़ा किसी को नहीं, और आज भी चलेगा तो फिर मारे नहीं है सब राजा सब। लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब मारे नहीं है सब राजा। बड़ा ही सुंदर अभिनय हमारे सर्वेश द्विवेदी जी, जो कि झलोखर आश्रम जनपद हमीरपुर से आपके यहाँ पधारे हुए हैं। वर्तमान समय के बहुत ही विख्यात जनप्रिय परशुराम अभिनेता हमारे सर्वेश जी, आपकी सुंदर प्रस्तुति से प्रभावित होकर के हमारे पुष्पेंद्र जी, जो कि बहुत ही अच्छे रामलीला के स्त्री पात्र भी हैं, अभिनेता हैं, आप नर्तक भी हैं। आपकी ओर से 50 मुद्राएं भगवान परशुराम चरणों में, और अब लक्ष्मण जी के रूप में आप जिनका दर्शन करने जा रहे हैं। वर्तमान समय के रामलीला जगत के सिरमौर लक्ष्मण, जिन्होंने रामलीला के लिए कुछ किया है, क्योंकि संवाद का एक रूप आज से 15 साल 20 साल पहले ऐसा चल रहा था
जिसमें झगड़े हो जाया करते थे और कार्यक्रम भी बंद हो जाया करते थे। हमारे सुरेश जी ने इस पर विचार किया, उन्होंने कहा ये तो अच्छा नहीं है, तो बहुत ही अच्छा एक साहित्यिक संवाद की शैली रामचरितमानस के आधार पर हमारे सुरेश जी ने जो प्रदान किया है, आज उसका अनुकरण सभी अभिनेता कर रहे हैं। इसलिए हमारे सिरमौर कलाकार हैं हमारे सुरेश बाबू त्रिपाठी जी, आपके बीच में शंकर मोचन बाबा की सेवा में उपस्थित हैं। आपकी ओर ये हमारे पुष्पेंद्र जी ने 50 मुद्राएं हमारे लक्ष्मण जी के चरणों में भी सब प्रेम भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। राम जी के रूप में आप लोग देख ही रहे हैं हमारे सुमित शुक्ला जी, जो कि हमीरपुर से ही आपके यहाँ पधारे हुए हैं। तो आइए बहुत सुंदर साहित्यिक संवाद आपके बीच में हमारे सर्वेश जी और सुरेश जी प्रस्तुत हैं, आप लोग सुने। हेलो हेलो और साथ में सुदेश की हेलो। मुन्ना मिश्रा जी के द्वारा परशुराम जी को 50 रुपए प्रदान की गई है। मुन्ना मिश्रा जी के जीवन को मंगलमय बनावे। भैया परशुराम जी का महर्षि परशुराम जी के द्वारा सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की जा रही है। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो है जो सेवकाई करे। जब जब बात आई तो शास्त्रों ने सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की। सेवा धर्म परम कहना योग नाम यमगम्य। सेवक का जो धर्म है वो धर्म योगियों के लिए भी अगम्य धर्म है। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो शास्त्र में एक पात्र विशेष कहता है, सिर भरी जाऊं उचित असमोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा। जितने धर्म हैं उन सारे धर्मों में सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म है। तो सेवक का धर्म योगियों के लिए गम्य धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म। तो दो बातें आई, सेवक का धर्म योगियों के लिए गम्य धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो शास्त्र का फिर उद्घोष हुआ, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना और सेवा धर्म कठिन जग जाना शब्द प्रयोग किए गए हैं। आगम, आगम माने शास्त्र, निगम, निगम माने वेद, और पुराना पुराण। शास्त्र, वेद और पुराण तीनों से प्रश्न किया गया, तो तीनों का उत्तर एक ही था, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना कि सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवक का धर्म कैसा है, तो कहा सेवक का धर्म कठिन धर्म है। तीन बातें आ गई, सेवक का धर्म योगियों के लिए गम्य धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म, सेवक का धर्म सबसे
तो शास्त्र ने कहा हर किल ते गुरु सेवक धर्म। अर्धाली पढ़ी गई है, सबकी समझ में नहीं आई हो, लेकिन जिस समय इसका सरलीकरण किया जाएगा तो हर व्यक्ति की समझ में आ जाएगी। पहला शब्द प्रयोग किया गया हर। हर माने भगवान शंकर। हर गिरि, गिरि माने पर्वत, तो शब्द क्या बन गया हर गिरि, शंकर पर्वत। और शंकर जी का पर्वत कौन है? कैलाश पर्वत, सब लोग जानते हैं। और कैलाश पर्वत बहुत भारी है। तो अर्धाली कहती है कि हर गिरि ते गुरु, गुरु माने भारी, सेवक धर्म। कैलाश पर्वत बहुत भारी है, ये सर्वविदित है, लेकिन निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से भी भारी है। हर गिरते गुरु सेवक धर्म, जो सेवक का धर्म है वो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से भी भारी है। प्रश्न हुआ कि अगर सेवक की पहचान करनी है तो किन किन अंगों से की जाएगी, और अगर स्वामी की पहचान करनी है तो किस अंग से की जाएगी शरीर में? तो कहा सेवक, या सेवक कैसा होना चाहिए और स्वामी कैसा होना चाहिए? तो कहा सेवक कर पद नयन सु, कैसा चाहिए? कर, सेवक कर, पद नयन। कर माने हाथ, हाथ की तरह, पद पैर की तरह, नयन नेत्र की तरह। सेवक कैसा चाहिए? बोले कर पद नयन सु। और स्वामी कैसा चाहिए? तो कहा मुख सो साहिब होए, स्वामी मुख की तरह होना चाहिए और सेवक हाथ पैर और नेत्रों की तरह होना चाहिए। मुख सो साहिब होए, तुलसी प्रीति की रीत भली सुकम सराही सु। तीन अंगों से सेवक पहचाना गया और एक अंग से स्वामी पहचाना गया। मुख सो साहिब होए, मुखिया कैसा चाहिए? तो कहा मुखिया मुख सो चाहिए, कैसा चाहिए? मुख की तरह, खान पान कर एक और पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। स्वामी मुख की तरह होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? मुख भोजन करता है, पर ईमानदारी से बताओ क्या मुख भोजन अपने पास रख लेता? भोजन करता तो है मुख, लेकिन मुख भोजन अपने पास नहीं रखता, फिर सारे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए मुखिया मुख की तरह होना चाहिए। पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। एक आचार्य ने शब्द प्रयोग किया है विवेक। विवेक के साथ सारे अंगों का पालन पोषण करना चाहिए। मुखिया को ये ज्ञान होना चाहिए कि समाज के किस अंग को कब कहां कौन सी आवश्यकता है, ये विवेक मुखिया को होना चाहिए। इसलिए आचार्य ने कहा कि पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। विवेक के साथ सारे अंगों का पालन पोषण करना चाहिए। महर्षि परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मान बैठे और साधारण शत्रु नहीं है धनुष तोड़ने वाला। कैसा शत्रु है? तो कहा सहस्त्राबाहु के समान मेरा बैरी है धनुष तोड़ने वाला। सहस्त्राबाहु समसोरी गोरा सहस्त्राबाहु की तरह है।
शत्रु हमारा। देखिए कैसा विरोधाभास है, दास तुम्हारा तो ये कहते नहीं शत्रु हमारा। भैया ने बड़े सीधे सरल शब्दों में कह दिया था ये धनुष तोड़ने वाले को खोज रहे हैं, और भैया ने कहा आयसु का कहीं कर मोही, मेरे लिए क्या क्या है, मैंने ये खड़ा धनुष तोड़ने वाला क्या करो। लेकिन महात्मा जी भैया के विचारों की भाषा ही नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? कारण है संसार में चार तरह के लोग होते हैं, चार प्रकार के। कौन कौन? विज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ, प्रज्ञा, चक्षु। विज्ञ वो है जिन्हें केवल एक स्थान से बैठे बैठे बता दिया जाए कि तुम्हारी मंजिल वहां है, तुम्हारा गंतव्य वहां है, तुम्हारा लक्ष्य वहां है, तो सभा का समाज का जो व्यक्ति होगा आप दूसरा बता दीजिए और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। दूसरा है अल्पज्ञ, जिसे को थोड़ा चल के बताना पड़ेगा, एक स्थान से काम नहीं चलेगा। और तीसरा है अज्ञ, जिसे गंतव्य के बिल्कुल निकट पहुंच करके उंगली उठा के बताएंगे कि मंजिल तुम्हारी ये है, तब वो पहुंचेगा। तो तीन तो इस तरह से पहुंचेंगे, किसी को एक स्थान से बताने पर, किसी को थोड़ा चलकर बताने पर, किसी को बिल्कुल निकट पहुंच करके उंगली उठा करके बताने पर। लेकिन ये जो चौथा वाला है प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु माने जिसको हम आप लोग सरल भाषा में अंधा कहते हैं। तो तीन तो इस तरह से पहुंच जाएंगे, लेकिन चौथे वाले की बड़ी कठिनाई है। जब तक उसकी उंगली पकड़ करके और उसके गंतव्य तक, उसके लक्ष्य तक हम नहीं पहुंचावेंगे, संभवतः वो अगर ये विज्ञ होते, अल्पज्ञ होते, अज्ञ होते तो भैया के तथ्य को समझ लेते। सीधी सी बात थी कि कहीं के मोही, मेरे लिए महाराज क्या है, ये खड़ा है धनुष तोड़ने वाला, आदेश करो। लेकिन न ये विज्ञ है, न ये अल्पज्ञ है, और ना ही ये अज्ञ है, तो फिर है का है? बस वही बाकी बचे हैं प्रज्ञा चक्षु का। और जब तक इनकी उंगली पकड़ करके उनके लक्ष्य तक नहीं पहुंचावेंगे, संभवतः ये नहीं पहुंच सकते हैं। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। और सब कुशल मंगल है? कितना बिगड़ा लड़का है। शंकर जी का धनुष टूटा पड़ा है, ये हमसे कुशलता और मंगल का प्रश्न पूछ रहा है। इस समय मेरे जीवन में न कुशलता है न मंगल है। नहीं, पहला शब्द ही जब आपका प्रयोग हुआ, हमने कहा कुशल मंगल है, बोले कितना बिगड़ेल लड़का है। तो यहीं से पता चल गया कि बिगड़ेल आखिर है कौन है? बोले शंकर जी का धनुष टूटा पड़ा है और हमसे कुशल मंगल पूछ रहा है। अच्छा, धनुष टूट गया तो आपकी कुशल मंगल नहीं है, ऐसे तो है? ऐसा ही है। और जब तक धनुष नहीं टूटा था तब तक इनकी कुशल मंगल नहीं, और धनुष टूट गया तो सबकी कुशल मंगल है। बड़े लोग परेशान थे, नहीं टूट रहा, कैसे टूटे, कब टूटे, कब। यहाँ कुशल मंगल नहीं थी और टूट गया तो यहाँ कुशल मंगल नहीं, बड़ी समस्या खड़ी है। देखिए प्रश्न है मेरा, कुशल और मंगल, ठीक? अब आप तो मंगल है, मंगल मूर्त मारुति नंदन, मंगल मूर्ति के दरबार में हो और फिर कहीं तो मंगल नहीं। देखिए जीवन में बहुत भौतिक संपदा आ जाए, बहुत भौतिक वैभव बढ़ जाए, बड़ी समृद्धि आ जाए, भौतिक संसाधन बढ़ जाए, इसका नाम कुशलता नहीं है। तो प्रश्न पूछा गया कि कुशलता कहते किसको है? तो शास्त्र ने उत्तर दिया कि तबलग कुशल न जीवतम सपने मन विश्राम, और जबलग भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। जब तक जीव के जीवन में परमात्मा का भजन नहीं है, तब तक उसके जीवन में कोई कुशलता
नहीं है। मंगल कहा, मंगल भी यहीं से है। मंगल भवन अमंगल हारी। विश्राम, बोले विश्राम भी वहीं से है। मंगल या तो राम जी के नाम में है और या तो राम जी की कथा में है। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। विश्राम का वही है। सो सुखधाम राम असनामा और अखिल लोकदायक विश्राम। अखिल माने संपूर्ण, संपूर्ण लोगों को विश्राम देने वाले, दायक देने वाले, विश्रामा दायक विश्रामा। एक बात बड़ा समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? बड़ा क्रोध है, क्रोध तो है, लेकिन कुछ घट गया। अब देखो, तुमने सही से पूछा तो घटा, अब देखिए, गड़बड़ पूछोगे तो बढ़ेगा। अब देखिए जरा, क्योंकि आज में अगर घट पड़ेगा तो लो बढ़ेगी, नहीं डालोगे तो कोई बात नहीं, सामान तो है। सही है। तो हम आग में क्या डाल रहे हैं? अब क्या है बताओ तो जरा। समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, हमें लग रहा है कुछ अंदर से गिरा रहे हो क्या? आचार कहीं करना है। आग में घट डाल रहे हैं कि और कुछ? और आदरणीय निश्चय कर। डालना तो फिर ये घटा क्यों, फिर ये बढ़ा क्यों? नहीं, अभी नहीं, प्रारंभ में तो डाला, देखिए, अभी नहीं डाला तो घटा। हमने अभी पूछा आपसे कि महाराज बड़ा क्रोध है। क्रोध तो है, बोले हाँ क्रोध तो है। अब देखिए जरा, इसमें क्रोध घटा दिखाई दे रहा है कि बड़ा बढ़ा? हमने कहा महाराज बड़ा क्रोध तो ये घटा है कि नहीं घटा? कुछ तो मार गया नीचे। तो इस बार घट नहीं डाला। वही तो हम पूछ रहे हैं, वही तो हम पूछ रहे हैं कि क्या डाला? तो आपने कहा घृत डाला। तो इसका मतलब कि जब हमने पूछा है तो घृत नहीं डाला। वही हम पूछ रहे थे कि ठीक ठीक बताओ आप। क्रोध का कारण धनुष का टुकड़ा है। बिल्कुल बेटे, ये और घटा है। अब जब अनुकूल प्रश्न होगा तो घटेगा। ये और घटा है। बिल्कुल बेटे, क्रोध का कारण धनुष का टुकड़ा है। जी हाँ, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। बिल्कुल। एक बात मैं आपको बता दूं, कौन सी? अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत धन ही तोरी लंकाई कबौना सरिस कसरिस कसरिस बस असरिस 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 कबौ नकीन गोसाई। महाराज महिला, मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनैया तोड़ी थी। जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था। आज एक टूटा है तो क्रोध बहुत है। तो क्या यही धनुष पर ममता, इस धनुष पर आपकी ममता है? और अगर ममता है, अगर ममत्व है, यही हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूजपाठ, प्रातः स्मरणीय, महामना, श्रद्धे, आदरणीय, महामहोपाध्याय, परिव्राजकाचार्य, शब्दों के चुनाव में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? स्तुत्व वरेण्य हम जानना चाहते हैं। देखो ममता यही हेतु है, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु है। करना बाचाल बालक है, अब की बार इसने फिर घृत डाला। और आप लोग सुन रहे हैं कि लक्ष्मण जी की ओजस्वी वाणी प्रभावित हुए आदरणीय हमारे कपिल निगम जी, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में, 50 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में और 50 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में। सब प्रेम भेंट है भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण, तुमने डाला घृत ही। जिस समय मैंने घोषणा की सोम लगाओ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जय है सब,
क्या प्रत्युत्तर आया? सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परस धरई। कोई गंभीर वार्ता रखी जाए और उसके प्रत्युत्तर में कोई मुस्कुरावे, ये घी डालना है कि आग शांत करना है। ये मैंने कहा था कि तुम घृत डाल रहे। हाँ, उस समय तुमने पूछा महाराज जी बड़ा क्रोध है, तो हमने कहा अब कहाँ क्रोध तो है, उस समय तुमने घृत नहीं डाला। और फिर अंतिम बात तुमने घृतई का काम किया कि दो भगवी तोरी गरी काई और कब असर स्कीम गोसाई। आज घृत डालने पर बढ़ती है और न डालो तो सामान्य रहती। ये भाव था इसका। आइए जरा कुछ बातें लक्ष्मण की आई हैं। इसने पूछा कि पंडित जी कुशल मंगल? हमने कहा हाँ बेटा, इतना बिगड़ाए लड़का। बोले ये तो आपकी बात पे शैली ही बता रही है कि बिगड़ाए कौन है। अच्छा ईमानदारी से उत्तर करो, जितने लोग बैठे हो, किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाए, कोई दुखद घटना हो जाए और व्यक्ति उस घटना में दुखित हो, एक तो उस समय तुम्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए, वो अवस्था प्रणाम करने योग्य। और उस समय अगर तुम प्रणाम करो तो उस व्यक्ति की साधुता है, तुमको फिर भी कह दे कि पसंद यहीं तक ठीक हो जाओ चाहिए। और इसके बाद फिर जानबूझ के पूछे और भैया सब कुशल मंगल? तो तुम्हें गंगा की सौगंध बताओ, ऐसा काम करने वाला अच्छा है कि बिगड़ाए? जोर से बोलो थोड़ी, अब समझाओ अब हमने अगर कह दिया था तो कहीं राज बिगड़ाए लगाओ। कैसा विचित्र राजकुमार है? धनुष टूटा पड़ा है, मैं उसके दुख में दुखित हूँ, शोकाकुल हूँ। और उस समय अगर तुम प्रश्न पूछ रहे हो कि कुशल मंगल, तो तुम्हारा पूजा न कर दे बिगड़े न कहीं दे। अभी तो केवल बिगड़े न कहा है आपने, देखो का न हुई जाते। चलिए एक बात उस बालक की अच्छी आई, बालक है तो क्या हुआ, लेकिन बात तो अच्छी से नहीं कही कि कुशल मंगल और विश्राम ये केवल परमात्मा। अच्छा परमात्मा में है, मैं इसका विरोध नहीं करता। अब परमात्मा कौन है? तो अपने सनातन में कई मार्ग है। वैष्णव भक्त किसी अन्य स्थल पर अपना निमित्त ढूंढते हैं, शैव भगवान शंकर को परमात्मा मानते हैं और देवी भक्त शक्ति को अपनी परमात्मा मानते हैं। तो ये तो ठीक है कि परमात्मा में ही कुशल है, लेकिन अगर कह दो कि केवल राम जी पर है तो ये ठीक नहीं है। क्यों भाई? तो ये तो प्रतिबंधित हो गया कि राम के अतिरिक्त जितने सनातन धर्म में है वहां कुशलता नहीं है। अगर परमात्मा में कुशलता है तो मैं भगवान शंकर का भजन करता हूं, तो बताओ मेरे पास कुशलता है कि नहीं? मैं भगवान शंकर का शिष्य हूं, तो बताओ मेरे पास कुशलता है कि नहीं? मैं भगवान शंकर का भक्त हूं, तो मेरे पास मंगल है कि नहीं? और मैं भगवान शंकर का शिष्य हूं, और देखो तो आज भगवान शंकर का ही धनुष टूटा है, उसके पक्ष में मैं खड़ा हूं। तो मेरा पक्ष गुरु पक्ष में, भगवान के पक्ष में है कि विरोध में? विचार करो। तुमने कहा विश्राम, और तुमने कहा कि विश्राम नहीं, अखिल लोकदायक विश्राम।